अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। असम के बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या? असम की धरती खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती के नीचे एक गहरा सन्नाटा छिपा है। ऐसा सन्नाटा जो रात होते ही जाग जाता है। चाय बागानों के बीच से गुजरती ठंडी हवा, बांस के झुरमुटों की सरसराहट और ब्रह्मपुत्र नदी की धुंधली लहरें सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर छाया में कोई कहानी छिपी लगती है। मैं गुवाहाटी से कुछ घंटों की दूरी पर बसे एक छोटे से गांव में पला बढ़ा हूं। बचपन से एक बात हमारे कानों में डाली जाती थी, मगरिब के बाद जंगल की तरफ मत जाना, और अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। हम बच्चे इसे अंधविश्वास समझते थे, जब तक कि एक एक कर गांव के बच्चों के साथ अजीब घटनाएं शुरू नहीं हो गई। सबसे पहले इमरान गायब हुआ। 7 साल का मासूम लड़का वह गांव के किनारे खड़े पुराने अंग्रेजों के जमाने के बंगले के पास खेल रहा था। वह बंगला सालों से वीरान था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर जमी काई और बरामदे पर जंगली बेलें। गांव के बड़े कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं है। उस शाम इमरान अचानक लापता हो गया। पूरा गांव ढूंढता रहा। आधी रात को वह उसी बंगले के बरामदे में बैठा मिला, शांत मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी से मिलकर लौटा हो। उसके कपड़े साफ थे, शरीर पर कोई खरोंच नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। 3 दिन तक वह चुप रहा। चौथे दिन उसने अपनी मां से कहा। वह कह रही थी कि मैं उसके जैसा दिखता हूं। उसकी मां ने पूछा, कौन? इमरान ने धीरे से कहा, सफेद मेखला चादर वाली लड़की, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। इसके बाद हर रात ठीक 3:17 पर वह डर के मारे चीख उठता। 3 महीने बाद उसकी चीखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। डॉक्टरों ने दिल का दौरा कहा। गांव वालों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर चुप्पी साध ली। धीरे धीरे और बच्चे भी उसी बंगले के पास जाते हुए दिखे। कोई घंटों बाद लौटता, कोई बेहोश मिलता। सब एक ही बात कहते, वह अकेली है, वह खेलना चाहती है। कुछ बच्चे उसकी तारीफ करते, जैसे वह कोई खूबसूरत परी हो। मगर हर बयान में एक समान बात थी। उसकी गर्दन अजीब ढंग से झुकी रहती, उसकी मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी होती, और उसकी आवाज किसी अपने जैसी लगती। गांव के बुजुर्ग उसे इफरीत और स्वाली कहते थे। इफरीत जिन्न की बेटी कहते हैं। अंग्रेजों के द्वार में उस बंगले में रहने वाले अफसर ने किसी अज्ञात शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी। ताकत पाने के लिए, धन के लिए या अमृता के लिए कोई नहीं जानता। मगर उस रात बंगले के आसपास बिना आग के धुएं जैसी गर्म हवा घूमती देखी गई थी। उसी समय उसकी छोटी बेटी की रहस्यमय मौत हो गई। कहते हैं उस बच्ची की आत्मा और बुलाए गए इफरीत की आग मिलकर एक नई सत्ता बन गई, न पूरी इंसान न पूरा जिन्न। मैं तब 16 साल का था। जिज्ञासा और बेवकूफी दोनों बराबर थे। दोस्तों ने मुझे चुनौती दी कि मैं उस बंगले के पास जाकर वीडियो बनाऊं। शाम का समय था। आसमान हल्का लाल, हवा में नमी और सन्नाटा असामान्य रूप से गहरा। मैं मोबाइल कैमरा ऑन करके हंसते हुए बोला, देखते हैं यहां कोई जिन्नविन है भी या नहीं। तभी मेरे पीछे से हल्की खिलखिलाहट आई। मैं पलटा, कुछ नहीं। कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। उसी झिलमिलाहट में मैंने उसे देखा, बरामदे पर खड़ी, सफेद कपड़ों में, बाल आधा चेहरा ढके हुए, और मुस्कान जैसे किसी ने चेहरा खींचकर चौड़ा कर दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैंने सिर उठाया, वह गायब थी। तभी किसी ठंडी चीज ने मेरी कलाई को छुआ, जैसे बर्फ का टुकड़ा त्वचा से लग गया हो। फिर पेड़ों के बीच से मेरी ही आवाज में मेरा नाम सुनाई दिया, राहुल। वह आवाज इतनी साफ थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर एक और फुसफुसाहट, रुको। उसकी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। मुझे गांव का नियम याद था। मैं बिना पीछे देखे भागा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात मेरे घर के आंगन में नंगे पैरों की आहट सुनाई दी। खिड़की से देखा, वह कुएं के पास खड़ी थी, सीधा मेरी खिड़की की तरफ देख रही थी। उसके पीछे धुएं जैसी लंबी परछाई थी, मानो कोई विशाल आकृति उसके पीछे खड़ी हो। उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और होंठ हिलाए। तुमने मुझे देख लिया। उसके बाद मेरे छोटे चचेरे भाई ने नींद में चलना शुरू कर दिया। वह बार बार उसी लड़की की तस्वीर बनाता। एक रात वह घर से गायब हो गया। हम उसे जंगल के किनारे खड़ा मिले। उसने कहा, वह पूछ रही थी कि जो बच्चे उसे देख लेते हैं उनका क्या होता है।
उसकी आवाज में डर कम, अपनापन ज्यादा था। मैं पढ़ाई के लिए गुवाहाटी चला गया, सोचा सब खत्म हो गया। मगर एक शाम ब्रह्मपुत्र के किनारे टहलते समय फिर वही आवाज आई। राहुल, इस बार पीछे से नहीं। सामने से धुंध के पार वह खड़ी थी। उसके चारों तरफ बच्चों की धुंधली परछाइयां, कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप उसे देख रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने भी मुझे देखा था। आज भी गांव में बच्चे अचानक बीमार पड़ते हैं। कुछ आधी रात को जागकर कहते हैं कि कोई उन्हें बुला रहा है। कुछ बड़े होकर भी जंगल की दिशा में अपना नाम सुनते हैं। लोग कहते हैं अगर वह तुम्हें देख ले तो वह तुम्हें चुन लेती है, और अगर तुम उसकी आवाज का जवाब दे दो तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहते। अगर कभी असम के किसी गांव में शाम के बाद कोई तुम्हारा नाम पुकारे और वह आवाज तुम्हारी ही जैसी लगे तो पीछे मत देखना। और अगर सफेद मेखला चादर में कोई लड़की गर्दन झुकाए मुस्कुराती दिखे तो याद रखना, सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि वह तुम्हें बुलाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें कभी छोड़ती नहीं।